नमस्कार, हमारी अवधियाना सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के तमाम लेखकों, विचारकों और शायरों, अदीबों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़े तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा करना। आज हम इसी श्रृंखला में चर्चा करेंगे कबीरदास पर, जिसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक स्कॉलर, लेखक और विचारक पंकज कुमार सिंह। सर, आपको क्या लगता है कबीरदास जिस युग के हैं उनको हमें इस युग में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कबीर की जो पैदाइश के विषय में हमको जो प्रमाण मिलते हैं वो ये इशारा करते हैं कि कबीर 14वीं शताब्दी में और 1398 उनकी पैदाइश की तिथि है। तो जाहिर सी बात है कि 1400 के आसपास का जो पूरा सेंचुरी थी उन्होंने वो बिताई। उस समय देश में पाखंडवाद, सांप्रदायिक संघर्ष, समाज में अशिक्षा, मूढ़ता, ये बड़े गहरे प्रश्न थे जी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भले ही हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी ये प्रश्न यथावत हैं, न केवल भारत के सामने, वरन आप देखेंगे पूरे विश्व के सामने। पूरे मिडिल ईस्ट में आज आप देख रहे हैं जैसा संघर्ष है जी, जैसा कम्युनल वायलेंस है। दुनिया के 100 से ज्यादा देश युद्ध की, आतंकवाद की विभीषिका को झेल रहे हैं। देशों के अंदर अपने आंतरिक कलह हैं और आप भारत में भी देखते हैं कि हम दिनों दिन आज भी जाति भेद, सांप्रदायिक संघर्ष, मैं बड़ा तू बड़ा, इस प्रपंच में उलझे रहते हैं जी। तो कबीर का रेलेवेंस अपने युग में तो था ही, आज हम महसूस करते हैं वो रेलेवेंस उनका और ज्यादा बढ़ गया है जी। क्योंकि आज के जो ये मसले हैं इनसे अगर हमें निपटना है तो हमें कबीर को समझना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा और उनको गुनना पड़ेगा। उनके जो संदेशों में जो गूढ़ ज्ञान और रहस्य छिपा है जी, आज की जनरेशन को उसको समझने की आवश्यकता है। अच्छा सर, जिस दौर के कबीर थे उस दौर के बारे में हमें कुछ बताइए। उन्हें क्या मुश्किलात पेश आई होंगी, क्योंकि वो वक्त बहुत ही अलग था। उस वक्त डेमोक्रेसी या ये चीज़ें नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती थी लोगों के पास, तो उस टाइम पे इस तरह के दोहे लिखना। बहुत अच्छा प्रश्न सहमा आपने रखा है। निश्चित रूप से कबीर जिस दौर में थे वो बड़ा कठिन मुश्किल दौर था। भारत एक तरीके से राजशाही के दौर में जी रहा था, सिकंदर लोदी का शासन था और एक आप उसको देखें कि उस समय में इस प्रकार की खुली बात कहना जी सीधी सपाट सच्ची बेलौस बात कह देना बड़ी हिम्मत की बात थी जी। और कबीर जहाँ रहते थे यानी काशी में वो उनका क्षेत्र था और वहाँ पे उस समय पंडों मौलानाओं का एक ऐसा व्यापक नेटवर्क था कि जिसके बीच में रहते हुए कबीर ने जो बात कही, जो विचार रखे, वो किसी क्रांति से कम नहीं थे जी। और आप ये समझें कि उस समय कबीर को तरह तरह की धमकियों का सामना करना पड़ा। बहुत उन्होंने ज़िंदगी में तंज सहा, बड़ी वेदना उनके जीवन में रही और ये देश का दुर्भाग्य है कि कबीर जैसा स्कॉलर जिस मुल्क में हो, जिस समाज में हो और हम उसको जीते जी कभी सम्मान न दे पाए। और इस मुल्क में जो हम बात करते हैं कि वेस्ट की, ईस्ट की जो मसले हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे पश्चिमी मुल्क जो हैं, जिनको हम विकसित देश आज कहते हैं, वो अपने टैलेंट्स को एक तरीके से पैट्रनाइज करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं और उनके टैलेंट के, उनके हुनर का प्रयोग अपने देश की बेहतरी के लिए करते हैं। जी। कबीर जैसे विद्वानों को, महापुरुषों को हम लोग उनके जीवन काल में उनका अनादर करते हैं और जब वो हमारे बीच नहीं रहते ऐसा महिमा मंडन करते हैं जिनका विरोध उन्होंने स्वयं अपने जीवन में किया जी। तो एक अरीब सा डायलेमा समाज में ये दिखाई पड़ता है। तो एक मुश्किल समय था निश्चित रूप से कबीर का और उनके न केवल उनको बहुत कुछ सहना पड़ा, उनके जो शिष्य थे, उनके जो फॉलोअर थे, वो भी समाज में बहुत सहते थे।
कई जगह इस तरह के उदाहरण कबीर के जीवन से भरे पड़े हैं कि जब कबीर के शिष्यों ने, समाज में वो निकलते थे, कहीं जाते थे, तो साधारण समाजों के लोग थे, श्रम पे आधारित जीवन जीते थे, तो उनको बीच चौराहे में लोग जलील करते थे, उन पे तंज कसते थे कि भाई तू वेद पढ़ता है, चला वहाँ जुलाई से वेद पढ़ ले जाके। तो इस किस्म के डेरोगेटरी कमेंट्स, तो ये एक दुख का विषय भी है, वेदना की बात भी है कि हम अपने देश में, अपने समाज में कभी भी, आप पूरा इतिहास देखिए भारत का, कभी भी यहाँ कवियों को, शायरों को, स्कॉलर्स को, अदीबों को उनकी ज़िंदगी में इज्जत नहीं मिली जी। और मरने के बाद फिर हम उन पे थीसिस पढ़ते हैं, उनके नाम पे शहरों का मूर्तियाँ लगाते हैं। तो ये समाज का जो पाखंडवाद है, दोहरापन है, ढोंग है, ये बड़ा वेदना का विषय। और कबीर ने पूरे जीवन इसको सहा। लेकिन कमाल की बात ये रही कि कबीर ने कभी उस जो उनके अनुभव जाती जिंदगी के रहे उनको अपने हावी नहीं अपने में दिया। तो इसीलिए कहते भी हैं कि महापुरुषों ने जो समाज के विष को जितना उन्होंने सहा, लेकिन उन्होंने समाज को हमेशा एक बेहतर चीज़ दी जी। अच्छा, कबीर की ज़िंदगी से जुड़ा कोई एक वाक्य हमारे साथ शेयर करें जिससे उनके युग के बारे में हमें पता चलता हो। अब देखिए, कबीर के विषय में तो बहुत अच्छी दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को बहुत बड़े स्तर पर ले जाते हैं तो तमाम मिथक उनके जीवन से जुड़ जाते हैं। जैसे कबीर के विषय में एक दृष्टांत है जिसमें कि कबीर अपने घर से जा रहे होते हैं, उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मरणासन अवस्था में एक तरीके से वो है। तो कबीर कपड़े सूत काटते थे, उससे कुछ बनाते थे, तो रोज़ अपनी पोटली इसमें गठरी में बांध के उसको बेचने निकलते थे। लेकिन चूंकि वो अपनी निजी जीवन की आवश्यकताओं से शरीर से ऊपर उठ गए थे, तो वो एक तरीके से सूफी और फकीर की जीवन शैली को उनके लीड कर रहे थे, अपना रहे थे। तो लोग उनको अमूमन चूंकि उनके वैचारिक, उनके दर्शन के वजह से घेर लेते थे। तो जब वो जा रहे थे गठरी लेके, तो रास्ते में लोगों ने उनको फिर वही चैलेंज किया कि भाई कबीर आइए, वो पांडे के हाथे में आपको लोग बुला रहे हैं और कुछ आप पे चर्चा करनी है जी। तो अब वो जा रहे थे दवा लेने और अपने घरेलू समस्याओं को देखते हुए, लेकिन चूंकि उनको ये बात कही गई तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद वो वहाँ बगल में ही पांडे के घर के बगल में एक तेली का घर था, वहाँ जाके वो बैठे और उन्होंने संदेश भेजा कि यहीं पे पांडे आ जाए। तो पांडे थे, कुछ मुल्ला लोग थे, इस तरीके सब लोगों ने घेरा और कबीर पे तंज कसने शुरू किए। तो कबीरदास जी ने जो प्रोवोक कर रहे थे, तो उन मुल्ला जी की ओर मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जो तू तुरक तुरकनी जाया, जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। यानी उन्होंने ये संदेश दिया कि भाई आप अपनी जात को लेके, अपने मज़हब को लेके, अपने दीन को लेके जो इतना अहंकार से भरे रहते हो, ये सब मैन मेड है जी। कोई चीज़ खुदा ने कहीं किसी को उसमें फ़र्क नहीं रखा जी। लेकिन यहाँ पे आके जब हम जात की बात करते हैं, मज़हब की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं टैलेंट का, ज्ञान का गला घोंटते हैं जी। तो इधर कबीर ने इशारा किया और उनका पूरा जीवन देखिए आप, बड़ा वैज्ञानिक दृष्टि, वो पढ़े नहीं थे और इसके पीछे भी मुझे लगता है उनका एक संदेश था कि इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार के जैसे लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं और उस सब को पढ़ने के बाद उनका आचरण अगर ऐसा है जी, ऐसा भेदभाव उनके और ऐसा जहर उनके दिमागों में भरा हुआ है, तो उन्होंने इस शिक्षा को नकार दिया जी। और उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने उनको एक दोहे में उनका आया ये कि उन्होंने कागज और कलम दोनों को ही कभी छुआ नहीं। तो इस शिक्षा को, इस सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनका आक्रोश, लेकिन उन्होंने बड़ा संयमित ढंग से, कभी सत्य का मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी की तरफ उनका कोई पक्षपात नहीं था जी। और आखिर तक ये संघर्ष चला। कुछ लोगों ने कहा कि वो मुस्लिम हैं, कुछ कहते रहे वो हिंदू हैं, और एक ये भी मिथक है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार को लेके भी दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ और आखिर में ये निकला कि जब कहा गया कि भाई दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हुआ तो उनकी देह पर से जब कपड़ा हटाया गया तो वहाँ कुछ फूल रखे हुए थे। तो ये इस तरीके के दृष्टांत हैं। अब इसमें कितना सत्य है तो कहना मुश्किल है, लेकिन इससे पता चलता है
कि पूरे जीवन जो कबीर ने जो संदेश दिया जी। वैसा ही जीवन उन्होंने जिया। एक दृष्टांत मैं आपको बताऊं कि सिकंदर लोधी जो समय के सम्राट थे, तो सिकंदर लोधी भी बहकावे में आकर उनके दरबार के लोगों ने कबीर के विषय में बताया कि साहब ऐसा एक व्यक्ति है, अपने को फकीर कहता है और खुली बात करता है जी। खुदा को भी चैलेंज करता है, ईश्वर को भी ललकारता है। और कबीर ने कहा भी कि वो कोई भी उन्होंने लिखी हुई बात नहीं मानी। वो कहते थे जो बुद्ध का कंसेप्ट था अपने युग में कि मेरी बात को भी आप तब तक न मानो जब तक आप उसको अनुभव न कर लो। जी। तो कबीर ने अपने पूरे जीवन में उन्होंने कहा कि मैं किसी लिखी बात को नहीं मानता, मैं कहता आंखन देखी, जो आपने स्लोगन सुना होगा कबीर का है। तो कबीर ने कहा कि हम जब तक कोई बात को परख नहीं लेंगे, उसको तोल नहीं लेंगे, तब तक उसको नहीं मानेंगे। तो धीरे धीरे होता क्या है कि आपके विरोधी जब आपका आलोचना करते हैं, तंज करते हैं, लेकिन कबीर के जीवन को जब लोगों ने निरंतर देखा तो उनके विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक होने लगे। और अच्छे काम की कीर्ति कभी छिपती नहीं। जी सर। तो सिकंदर लोधी तक भी आखिरकार ये संदेश पहुंचा, कबीर के गुण और ज्ञान को उन्होंने समझा। और फिर सिकंदर लोधी ने ये तय किया, वो खुद कबीर के दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहाँ गए हैं। अच्छा। और कबीर से उन्होंने कहा कि साहब आप यहाँ पे इतने निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ, मैं कुछ आपको सौगात देना चाहता हूँ। तो कबीर ने वो लेने से इनकार किया है। तो साहस की भी बात है, और उनके अपनी दर्शन और जिसे कहते हैं कथनी और करनी में कोई उनके भेद नहीं था। तो उन्होंने सिकंदर लोधी से कहा कि भाई अगर मैं आपसे ले लूंगा तो मुझ में और बाकी में अंतर नहीं रह जाएगा, और अगर मैं ले लेता तो आज आप यहाँ नहीं होते। जी। तो कबीरदास जी ने सिकंदर लोधी से ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। तो कबीर के विषय में धीरे धीरे सभी जगह ये संदेश गया। और आप देखिए जीवन के आखिरी क्षणों में भी कबीर ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उस समय ये देश में धारणा थी कि लोग अपना अंतिम समय जो था वो काटने के लिए काशी में जाते थे। जी। वही मान्यता थी कि काशी में जब आप देह त्याग करेंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। कबीर ने इस मिथक को भी तोड़ा। जी। यानी जीवन भर उन्होंने जो बात पाखंडवाद के विरुद्ध कही, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं काशी में देह त्याग करूंगा, इसकी बजाय उन्होंने मगहर को चुना। जी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरीके से ईश्वर को भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मैं राम को परखना चाहता हूँ। अच्छा। कि और उन्होंने मगहर में अंतिम सांस ली, और उन्होंने ये संदेश दिया कि स्थान का कोई महत्व नहीं होता है, जी। कर्म का महत्व है। बिल्कुल। तो इन बातों में, इन आडंबरों में कुछ नहीं रखा है। अगर मनुष्य का कर्म अच्छा है तो सभी जगह, सभी स्थान, सभी वक्त शुभ है। जी। ये उनका संदेश था। अच्छा, कौमी और अदबी नज़रिए से इनके क्या बड़े काम रहे हैं, और लिटरेचर में कबीर का क्या मकाम है? देखिए लिटरेचर में तो कबीर का ये, कबीर के विषय में ये है कि भाई कबीर ने कभी औपचारिक शिक्षा ली नहीं। जी। तो एकेडमिक नज़रिए से फिर भी आप कमाल देखिए कि दुनिया में जितनी थीसिस, जितनी रिसर्च, यानी कहते हैं कबीर के ऊपर लगभग 10 लाख से ऊपर रिसर्च हुई है। तो एक आदमी जिसने कभी कागज कलम को हाथ नहीं उठाया, उसके विषय में इतना गहन रिसर्च, और उसकी वजह केवल एक रही कि उनका लिटरेरी नहीं केवल काम की दृष्टि से देखा गया, वो एक समाज के एक इस वैचारिक अग्रदूत थे। और इसीलिए कहते हैं कि यानी बुद्ध के बाद देश में अगर बहुत बड़ा कोई स्कॉलर हुआ, कोई विद्वान हुआ, कोई जिसने समाज को एक नई दिशा दी, तो वो कबीर को माना जाता है। अच्छा। तो कबीर का बहुत बड़ा महत्व है, और उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने आडंबरों को बिल्कुल उसको नकार दिया। यानी उन्होंने अपने अपने जीवन में उतारा। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए, ना तो आपको स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत है, जी। ना आपको संन्यास की आवश्यकता है, ना उन्होंने कहा कि कोई वस्त्र रंगने की ज़रूरत है, ना किसी आडंबर को उन्होंने माना। सहज जीवन में रहते हुए, यानी उन्होंने एक आम आदमी को ये संदेश दिया कि आप अपने जीवन में अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से आप अपने को ऊपर उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा उनका सीधा और सपाट संदेश था, और इसीलिए उनका रेलेवेंस हर युग में रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए,
ऊपर चढ़ के मुल्ला बांग दिए, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस दोहे से ही हमें पता चलता है कि कबीर दास जी कितने आगे थे अपने समय में, और वो जिस भी पाखंड को या किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे उसका खुल के विरोध करते थे। ये था हमारी अवधियाना श्रृंखला का पहला अंक। दूसरे अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।